संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छड़ाला के दूसरी ढाल के कुछ छंदों को सुनाते हुए आप लोगों को सम्यक दर्शन के भावों से परिचित कराया जा रहा है। राजा उस कन्या के रूप को देख करके बहुत मोहित हुआ और उसने सोचा कि कई जन्मों में कमाए हुए धर्म के पुण्य से ऐसी संपदा प्राप्त होती है। ऐसा विचार करके वह उस कन्या पर मोहित हुआ और उस कन्या के पुण्य से उस समय पर जिस वन देवी ने उसकी पहले रक्षा की थी, वही वन देवी उस राजा के चंगुल से उसको निकाल करके वहां से उसको अलग स्थान पर ले गई और उस वन देवी ने राजा के हाथों से उस अनंतमती को बचा लिया। अब की बार वह अनंतमती वहां राजा के स्थान से निकल करके फिर किसी बाहरी स्थान में घूमती हुई, वनों में भ्रमण करती हुई एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसे एक आर्य का संग मिल गया और वहां जाकर के उसने अपने मन की व्यथा, अपनी सारी कहानी उनको सुनाई। और जब वह कहानी वहां आर्यिका ने सुनी तो उसने उसको आश्रय दिया और कहा, बेटी तेरे धर्म के फल से ही तू यहाँ तक आई है, अब तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा तेरा धर्म ही नहीं करेगा, मैं भी तेरी रक्षा करूंगी, अब तेरे लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा विचार करके वह अनंतमती इतने स्थानों पर भटकते भटकते वह उस आर्यिका की शरण को प्राप्त हुई। भ्रमण करते करते वह आर्यिका हस्तिनापुर में पहुंची। संयोग की बात, उसका मामा, किसका?
अनंतमती का मामा हस्तिनापुर में रहता था और उसके माता पिता भी घूमते घूमते चंपापुर से दुखी होकर के एक बार हस्तिनापुर पहुंचे और वहीं पर आर्य का संग रुका हुआ था। किसी घर में वह आहार करने के लिए गई होगी तो वहाँ पर अनंतमती ने कुछ रंगोली से कुछ डिजाइन बनाई होगी और उस रंगोली की डिजाइन को देख करके उसके माता पिता ने विचार किया कि ऐसी सुंदर रचनाएं आकृति तो केवल मेरी बेटी ही कर पाती थी और कोई नहीं। तो उसने पूछा कि यहाँ कौन ये रंगोली बनाने आया, तो वहाँ पता पड़ा कि एक आर्य का संग में एक कन्या है जिसने ये रंगोली बनाई। उसके माता पिता आर्य का संग में गए और उस कन्या को देखा और देखा तो वह मेरी बेटी अनंतमती है, ऐसा जानकर के बड़े हर्षाश्रु के साथ में उसको अपने पास में बिठा लिया। अब उसको समझाया, बेटी बड़े दिनों के बाद में तेरा वियोग होने के बाद में तू मुझे प्राप्त हुई है, अब घर पर चल, तेरा विवाह कराऊंगा, तुझे बहुत अच्छे ढंग से रखूंगा। तो वह अनंतमती ने कहा कि पिताजी, मैंने अपने कर्मों का फल भोगते भोगते यह सीख लिया है कि संसार में कोई भी किसी के लिए रक्षक नहीं होता, सिर्फ अपना धर्म ही अपना रक्षक होता है जिसने मेरी रक्षा की। अगर आप हमारे रक्षक होते तो इतने दिनों में कई बार मिल चुके होते और आपको क्या पता कि मैं कितनी विडंबनाओं में, कितने संकटों में, कितनी जगह में फंसी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ मेरे धर्म ने, मेरे शील ने मेरी रक्षा की। इसलिए अब मैं इसी धर्म का आगे पालन करूंगी और मैं किसी की साथ विवाह करने का न मेरा पहले मन था और न अब आगे कोई विचार है। आप इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए और हमें इन्हीं आर्यिका की शरण में रहने दीजिए। ये बात जब अनंतमती ने अपने पिता को, माता को सुनाई तो माता पिता ने कई तरह से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनंतमती ने अपना निर्णय नहीं बदला और वह सोचती रही कि इस संसार में भ्रमण करते हुए अगर मेरे पास में यह शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरे लिए ये देवी भी रक्षा करने कहाँ से आती। अगर मेरे पास ये शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरी उस राजा से रक्षा कैसे होती, उस भील से रक्षा कैसे होती, उस वेश्या से रक्षा कैसे होती। तो वह निरंतर यह विचार करती रही कि देखो, इस संसार में राजपुत्री होने पर भी राजाओं के सेवक, राजाओं की सेनाएं, राजाओं के सिपाही भी मेरे काम में नहीं आए, अकेला मेरा धर्म, मेरा व्रत मेरे काम में आया और कुछ काम में नहीं आया। उसका धर्म पर, अपने शील व्रतों की रक्षा करने पर इतना दृढ़ भाव जम गया कि उसने अपने माता पिता के आग्रह पर भी अनेक बार उनके द्वारा किए जाने वाले विचार पर भी कोई विचार नहीं किया और उसने उन्हें वापस लौटा दिया। अनंतमती की इस कथा को आचार्य समंतभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग में रखा। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के समय में जब किसी भी बेटी के लिए यह कहा जाता है कि बेटी थोड़ा सा शील को संवारो, देह को तो सब संवारते हैं, थोड़ा सा शील को संवारो, तो हर बेटी के लिए यही कहना होता है ये खाने पीने के मौज मस्ती के दिन हैं, ये अपनी जिंदगी जीने के दिन हैं, इन दिनों में हमें अपने ही हिसाब से जीने दो, हमें अपने ही आनंद में रहने दो, आप मुझे धर्म मत बताओ। अगर हम इस कहानी में देखें झांक करके तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वैश्या ने उस अनंतमती को समझाया था, आज की सारी बेटियों को जितने भी लोग हैं उस वैश्या की तरह ही समझाते हैं। जैसे उस वैश्या ने समझाया कि बेटा
ये यौवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इतना उत्कृष्ट रूप ये बहुत पुण्य से मिलता है, इसका उपयोग कर। अगर उपयोग नहीं करेगी तो तेरा यह रूप यौवन कोई काम का नहीं। इस देह से अपने जीवन का आनंद ले। अनेक तरह के श्रृंगारों से अनेक पुरुषों का मन मोहित करके अपने जीवन में जो आनंद मिलता है वो आनंद और किसी चीज से नहीं मिलता। ये सीख एक वैश्या की सीख है। और आज हम देखते हैं कि हमारी बेटियों के लिए इसी तरह की सीख उन्हें कॉलेजों में, स्कूलों में दी जाती है। किसी भी बेटी से अगर धर्म पालन की बात कहो, कोई भी शील व्रत को धारण करने की बात कहो, तो उस बेटी के अंदर यह भाव जरूर आएगा कि यह समय शील व्रतों के लिए नहीं है। यह समय तो इस देह से तरह तरह का श्रृंगार करके इससे रूप सौंदर्य का आनंद लेने के लिए है। यह शील व्रतों का धारण करने का समय नहीं है। और बेटी की बात तो दूर जाने दें, शायद माता पिता भी उसकी इस बात को स्वीकार ना करें। आजकल के इस पंचम काल में उत्पन्न हुई बेटियों के माता पिता भी बहुतायत मात्रा में, कहूँगा ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो बेटियों को तरह तरह के व्यसनों में पहुंचा करके आनंदित होते हैं। अगर बेटी किसी भी तरह से लड़कों के साथ घूम रही है, पार्कों में अनेक तरह का मनोरंजन कर रही है, होटलों में, क्लबों में जाकर के अच्छे अच्छे डांस कर रही है, तो माता पिता खुश होते हैं, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। अगर कहीं उन्हें किस्मत से ऐसी बेटी मिल जाए जो कभी किसी पुरुष से मुंह उठा करके बात ना करती हो, जो कभी श्रृंगार न करती हो, जो कभी नृत्य गान में आकर्षण न लाती हो, जो किसी भी प्रकार से पर पुरुष को मोहित करने में भाव न रखती हो, तो आजकल के माता पिता कहेंगे कि ये कौन सी बेटी मिल गई, मुझे कौन से पाप से मिल गई, इसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, हाव भाव नहीं है, कैसे इसका जीवन चलेगा और कैसे हमारा जीवन चलेगा। सुन रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? केवल बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटी को पालने वाले माता पिताओं की बात भी कर रहा हूं। माता पिता भी आजकल इसी प्रकार की मानसिकता वाले हो गए हैं कि बेटी को उसी तरह से जीना आना चाहिए जैसे आज हम अन्य बेटियों को जीते हुए देख रहे हैं। उसके रहन सहन, खान पीन, हाव भाव, पहनना ओढ़ना, क्लबों में नाचना, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होनी चाहिए कि हमें लगे ही नहीं कि बेटी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और अगर ये सब चीज़ें न हो तो माता पिता को लगता है कि बेटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण से हमें बेटी अच्छी लगे। ये आजकल के माता पिताओं की मानसिकता बनती जा रही है। आप सोचें, अगर अनंतमती को हम सामने रखते हैं और उस वैश्या के उपदेशों को सामने रखते हैं, उसकी प्रेरणा को सामने रखते हैं, तो आप कहाँ खड़े मिलेंगे हमें? आपकी तुलना किससे करनी पड़ेगी? जिस बेटी के अंदर किसी भी तरह का अपने रूप सौंदर्य को दिखाने का भाव ना हो, लेकिन उसके अंदर ये भाव पैदा किया जाए कि तू अपना रूप सौंदर्य दिखा, और माता पिता भी उसके लिए उसी तरह के कपड़े लाएं, उसी तरह के माहौल पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि ये सब माता पिता उस वैश्या की कैटेगरी में दिखाई देंगे उस अनंतमती के सामने। सुन रहे हो? जिन माता पिताओं की ऐसी मानसिकता अपनी बेटियों के लिए होती है, वो माता पिता उस वैश्या की ही सीख वाले माता पिता कहलाएंगे। माता पिता को आजकल अपनी बेटियों से इसी तरह की अपेक्षा होती हुई देखी जाती है, और अनेक माता पिताओं को ऐसा देखने में आता है, अगर कभी उनके पास में खबर पहुंच जाए कि तुम्हारी बेटी सिगरेट पीती है, ड्रिंक करती है, तो वह माता पिता कहते हैं क्या बुरा करती है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, वो जो करती है अच्छा करती है,
इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आए दोबारा मत आना। मैंने उसको इसीलिए हॉस्टल में पहुंचाया है, इसीलिए मैंने उसको बड़ी सिटी में पहुंचाया पढ़ने लिखने के लिए। वो पढ़ेगी लिखेगी और एंजॉय करेगी। मैं उसको बंदिशों में नहीं रखना चाहता। उसको जो अच्छा लग रहा है उसे करने दो, और मैं उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, एक अच्छे पिता के नाते सब अच्छे से अच्छा उसके लिए करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके लिए ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो करने दो, अगर उसे क्लबों में नाचना अच्छा लगता है तो उसे नाचने दो, अगर उसे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो उसे पीने दो। आप उसके लिए किसी भी तरह की बंदिशें न बनाएं, और न हमारी बेटी होते हुए हमारी बेटी की कंप्लेंट हमसे करें। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुना रहा हूं? ऐसे भी माता पिता देखे हैं हमने, जिन्हें इसी तरह की बेटियों को देख करके अच्छा लगता है कि वो बेटी धुआं निकाल रही है, वो बेटी ड्रिंक कर रही है, वो बेटी नाच रही है, वो बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो माता पिता खुश होते हैं। और जो बेटियां ऐसी नहीं करती हैं, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करती हुई बेटियों को देख करके दुखी होते हैं। समझ में आता है आप लोगों को? ये माता पिताओं की मानसिकता कहां जा रही है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना भी कितना दुर्लभ हो रहा है। निकांक्षित भावों की सीख देना भी कितना दुर्लभ हो रहा है। और यह निकांक्षित भाव जब माता पिताओं से संस्कारों में नहीं मिलेगा तो बेटी के पास संस्कार में कहां से आएगा? अनंतमती के पास अगर संस्कार आया तो कैसे आया? जब माता पिता ने जाकर के मुनि महाराज से व्रत लिया तो उन्हीं को देख करके उस अनंतमती ने व्रत लिया था। जब माता पिता उसको बाद में मिले तो उन्होंने कहा, बेटी मैंने तो वह व्रत केवल 8 दिन के लिए लिया था। तो बेटी कहती है, पिताजी आपने भले ही 8 दिन का लिया हो, लेकिन मैंने तो वह जीवन पर्यंत के लिए लिया था, इसलिए मेरे विवाह के बारे में अब आप विचार ना करें। ऐसी बेटियां जहां संसार में एक भी होगी, मैं कहता हूं धर्म उसी के माध्यम से चल रहा होगा। अनेक हजारों बेटियां जो तरह तरह से अपने रूप सौंदर्य को दिखाती हुई, अपने शरीर को दिखाती हुई अपने जीवन का आनंद लेने में व्यस्त हैं, उनसे धर्म नहीं चल रहा। धर्म चल रहा है आज भी अनंतमती के माध्यम से। ये बात अलग है कि आज माता पिता भी ऐसी बेटियों को न देखना चाहते हैं, न अपने पास रखना चाहते हैं, न उन्हें ऐसे संस्कारों से संस्कारित करने की कोई भावना करते हैं। ऐसे भी माता पिताओं को मैंने देखा अपने जीवन में कि बेटी अगर किसी भी तरह से किसी भी लड़के के साथ भाग जाए तो खुश हैं, लेकिन अगर बेटी किसी भी तरह का व्रत रख करके आरिका के पास आ जाए, मुनि महाराज के पास आ जाए, तो ऐसे रोते हैं जैसे बेटी के मरण होने के बाद में रोना आता है। सुन रहे हो ना? हाँ, ऐसे भी माता पिताओं को देखा है, देखता रहता हूं। माता पिता बेटी को लेकर के इतना अधिक, बेटी धर्म कर रही है, बेटी धर्म शास्त्रों को ही पढ़ती रहती है, महाराज आपके ही प्रवचन सुनती रहती है, कैसे जीवन निकलेगा, ऐसे फूट फूट के रोते हैं जैसे कि मानो बेटी की शादी होने के बाद उसका पति मर जाए तब भी इतना फूट फूट के ना रोए, जैसे उस समय पर फूट फूट के रोते हैं कि महाराज वो आपके प्रवचन सुनती रहती है, आपके पास आने को लालायित रहती है। सुन रहे हो? तब समझ में आता है कि ये किसके लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इन्हें कौन सी सीख मिली है जिसके कारण से रो रहे हैं। बेटी भाग जाती है, दूसरे लड़के के साथ शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, किसी भी तरीके से वो लड़का 2-4 महीने रह करके उसे छोड़ देता है। इन सब बातों पे कभी दुखी नहीं होता माता पिता। सुन रहे हो? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो 2-4 महीने किसी के साथ रह लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, किसी भी तरीके से अपने संबंध बना लेती हैं और किसी को पता नहीं पड़ता, माता पिता को भी पता नहीं पड़ता।
और 2-4 महीने रहने के बाद में वो या तो छूट जाता है या उसे छोड़ देती हैं या वो उसको छोड़ देता है, और फिर से वह एक नई शादी करने के लिए माता पिता तैयार रहते हैं। और माता पिताओं को अगर पता भी रहता है कि बेटी ने एक बार ऐसा कर भी लिया है तो भी कोई बात नहीं बेटा, तेरी शादी आगे करने के लिए मैं तैयार हूं, तुझे शादी करा करके मैं निवृत्त हो जाऊंगा। सुन रहे हो ना? अगर वह बेटी भी कभी सोच ले कि मैंने एक बार मुझसे गलती हो गई, मुझसे अधर्म हो गया, मेरा शील भंग हो गया, अब मैं दोबारा किसी से शादी करके अपना शील भंग फिर से नहीं कराना चाहती, तो भी माता पिता तैयार नहीं होते। सुन रहे हो ना? क्यों? क्योंकि माता पिताओं को यही अच्छा लगता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून रहता है कि बस बेटी की शादी हो जानी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए इससे मतलब नहीं है, लेकिन बेटी की शादी जरूर हो जानी चाहिए। और इस तरह के माता पिताओं को जब किसी भी तरह का धर्म भाव नहीं आता, तो वह बेटी की शादी हो चुकी है, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वह बेटी को अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि बेटी, एक बार तेरे साथ में जो कुछ हो चुका है अब ये दोबारा होने योग्य नहीं है, तुझे धर्म मार्ग पर धर्म की शरण में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हिम्मत करके कहने वाले माता पिता भी आज मिलते नहीं हैं। अगर बेटी चाहे भी कि मुझे दोबारा विवाह नहीं करना, तो माता पिता उसे घर में रखना नहीं चाहते और उसका दोबारा विवाह करके उसे दूसरे घर में पहुंचा करके ही सुखी होना चाहते हैं। सुन रहे हो? कहां अनंतमती का यह चरित्र और कहां आज की बेटियों के ये चरित्र, कहां अनंतमती के माता पिता के संस्कार और कहां आज की बेटियों के माता पिताओं के भाव। इन सब को देख करके आप समझ सकते हैं धर्म किन भावों से चलता है और किन भावों से आगे बढ़ता है। अगर सम्यक दर्शन का भाव बेटी में लाने की इच्छा की जाए तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा भाव होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, माता पिताओं को सिर्फ एक ही जिद रहती है कि बेटी दर्शन करे, मंदिर जाए, मंदिर जाए। कोई भी माता पिता कभी यह भाव नहीं करते कि मेरी बेटी सम्यक दृष्टि बने। अनंतमती इतने दिनों तक मंदिर नहीं गई तो क्या उसका धर्म नहीं था उसके पास में? क्या सुन रहे हो? क्या मंदिर जाने से ही धर्म होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या? अगर उस बेटी के अंदर यह भाव लाया जाए कि ये बेटी निष्कांच रहे, सम्यक दृष्टि बने, इस बेटी के अंदर इस तरह का भाव रहे कि इसमें अपने शील व्रतों की रक्षा करने का भाव आए, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और ये धर्म आने के बाद में फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका मन अपने आप में मंदिर बन जाएगा जिस बेटी के अंदर ऐसा धर्म और शील का भाव होगा। लेकिन होता क्या है, जिन बेटियों को धर्म की ABCD नहीं आती, वही बेटियां इस तरह की बात करती हैं, धर्म करने से क्या होता है, धर्म तो मन में होता है, मन ही मंदिर होता है। नहीं समझे? जिनके अंदर कोई शील का धर्म नहीं, व्रतों का धर्म नहीं, वो बेटी कहेगी धर्म तो मन से होता है। अब मन में क्या है तेरे, वो तो तेरे भावों से समझ में आ रहा है। जिसका मंदिर भी जाने का मन नहीं हो रहा और मन के अंदर किसी भी तरह का शील व्रत धारण करने का भी मन नहीं हो रहा, तो उसके मन में कहां से मंदिर हो जाएगा और उसके मन में कहां से अच्छे भाव आ जाएंगे, कहां से उसके मन में धर्म आ जाएगा। बेटियों को अगर शुरू से यह सम्यक दर्शन सिखाया जाए, निकांक्षित भाव सिखाया जाए, तो मैं कहता हूं उसके अंदर धर्म भाव लाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वो धर्म भाव आ गया तो आपके जीवन में वह धर्म भाव हमेशा उसे के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप इस भाव से डरते हैं, इसलिए आप किसके लिए प्रेरित करेंगे? मंदिर जाने के लिए तो प्रेरित करेंगे,
लेकिन इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे कि बेटी जब तक तेरा विवाह नहीं हो रहा है तब तक के लिए भी कम से कम तू ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले। ये नंदीश्वर के पर्व आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, इन दिनों में बेटी अपने शील व्रत को धारण करने का व्रत धारण कर ले, ये संस्कार दिए जाएं। ये विचार कभी भी नहीं आएगा और इस तरह के विचार निरंतर बने रहेंगे कि बस मंदिर जा मंदिर जा, लेकिन भीतर से कोई धर्म का भाव आ जाए, ऐसा कोई भाव बेटियों में देने का भाव तभी आ सकता है जब उन्हें यह अनंतमती की कहानी सुनाई जाए और उनसे कहा जाए बेटी वह धर्म धारण कर जो अनंतमती ने धारण किया है। क्या सुन रहे हो? क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हो? मंदिर जा मंदिर जा। अगर वास्तव में तुम्हें उनके हित की चिंता है और तुम चाहते हो कि वह धर्म धारण करें तो उन्हें यह सिखाओ वो निष्कांक्षित अंग को धारण करें, निशंकित अंग को धारण करें। सम्यक दर्शन के ये अंग अगर उनके अंदर आ गए तो धर्म उनके अंदर आ गया, और जिसके अंदर धर्म आ जाएगा उसे मंदिर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। धर्म अंदर नहीं आया तो कितनी बार ढकेलते रहोगे मंदिरों के लिए, वो मंदिर नहीं जाएगा, और चला भी गया तो उसको मंदिर से कुछ मिलेगा नहीं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, अनंतमती अपहरण के बाद अपने माता पिता को किस नगर में मिली? हस्तिनापुर, अयोध्या, कुंडलपुर या बनारस? कल के सवाल का सही उत्तर है आरिका माता। अब अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।